पहले एक कार्यक्रम में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक बात कह रहे थे, जो बात 16 अन्य सच है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी हमारी उम्र नहीं, जितनी मेरी उम्र नहीं, उससे ज्यादा उनका लड़ाई लड़ने का तजुर्बा होगा। मैं उनसे भी एक बात पूछना चाहता हूं, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए किसानी की सेवा करते हुए। उन 35-40 सालों में 8-9 बार लोकसभा के इलेक्शन हुए होंगे, अनेकों बार विधानसभा के इलेक्शन हुए होंगे, लेकिन आपने पहली बार देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता लग गई, चुनाव की आचार संहिता लग गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लेकिन देश में आंदोलन अब भी जारी है। भाजपा वाले सोच रहे थे कि 2019 की तरह चुनाव से पहले किसानी के मुद्दे को गायब कर देंगे, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे को गायब कर देंगे। वो सोच रहे थे कि गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को किसानी के मुद्दे से उनका ध्यान हटा देंगे, लोगों को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे उलझा देंगे, लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे उलझा देंगे। लेकिन इस आंदोलन ने, आप लोगों की कुर्बानी ने, आप लोगों की तपस्या ने, आप लोगों के संघर्ष ने उस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम अरमानों पे पानी फेर दिया। और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज पूरे देश में ना तो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, ना हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, आज देश में बात हो रही है तो नौजवानों, मजदूरों और किसानों के हकों की बात हो रही है। मेरे भाइयों, कई भाई पूछते हैं, कई साथी सवाल करते हैं कि आंदोलन की अब तक प्राप्ति क्या है। मेरे भाइयों, आपके संघर्ष के कारण, आपकी मेहनत के कारण जो 4 दौर की मीटिंगें हुई, पहले मीटिंग कहां होती थी? पहले वो कहते थे कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में मंत्री बैठक करेंगे, लेकिन अब की बार आपके किसान नेता दिल्ली नहीं गए, सरकार के मंत्रियों को चंडीगढ़ आके आपसे 4 बार बात करनी पड़ी। ये आपकी ताकत, ये आपकी मजबूती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सरकार ने जो 4 दौर की बैठक हुई, सरकार ने कहा कि जो पिछले आंदोलन के तमाम मुकदमे हैं, लाल किले वाला मुकदमा है, वो सारे मुकदमे वापस लेंगे। सरकार ने कहा कि प्रदूषण वाले कानून से किसानों को बाहर निकाल देंगे। सरकार ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक से किसान को, खेती को बाहर निकाल देंगे। सरकार ने कहा कि लखीमपुर खीरी के घायलों को 10-10 लाख रुपए देंगे और जो भाई शहीद हुए थे उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार ने कहा कि दक्षिण भारत के किसानों के लिए जो मसाला आयोग का गठन किया गया, लेकिन जो आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, उस आयोग को ठीक से काम कराना उसका 15 दिनों में शुरू करा देंगे। सरकार ने कहा, मीटिंग के अंदर कहा कि गेहूं और धान के अलावा पूरे भारत में 5 फसलों की पूरी खरीद एमएसपी पे कर लेंगे। लेकिन हमने कहा कि इससे बात नहीं चलेगी, इससे काम नहीं चलेगा। आप 23 फसलों पे एमएसपी की गारंटी की बात कीजिए, आप किसान की कर्ज माफी की बात कीजिए, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कीजिए। उसके बाद जब सरकार को लगा कि ये किसी बहकावे में नहीं आएंगे, ये कोई बीच का रास्ता निकालने वाले नहीं है, ये किसान संगठन मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी संदेश लेके आए और हमारे को कहा कि 5 फसलों की बजाय 9-10 फसलें कर देंगे, आप मान जाइए। हमने कहा कि ये बात मानने की नहीं है, ये बात किसानों को उनके हक दिलाने की है, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मजबूती से आंदोलन जारी रहेगा। और अंत में एक बात कहूंगा साथियों, इस सरकार ने हरियाणा के कुछ हमारे जो किसान संगठन हमारे इस आंदोलन में लगे हुए हैं, उनको भी तरह तरह से लालच देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन से पीछे हट जाइए। सरकार की तरफ से कुछ लोग संदेश लेके आए कि आप लोग पीछे हट जाइए, हरियाणा के किसानों को अलग से बोनस दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए ये आप बता दीजिए, आपकी एडजस्टमेंट करा देंगे। हमने उनको एक बात कही कि पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो हमारे ईमान को खरीद के दिखा दे। और रही बात हरियाणा के किसानों को अलग से बोनस देने की, ये बात ना तो अकेले पंजाब के किसानों की है, ये बात ना अकेले हरियाणा के किसानों की है। जो ये आंदोलन चल रहा है, जो ये लड़ाई चल रही है, ये पूरे भारत के किसानों की चल रही है। हमारे पंजाब के भाइयों ने हमें आंदोलन लड़ना सिखाया, हमारे पंजाब के भाइयों ने शांतिपूर्ण बैठना सिखाया। हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन पंजाब के भाइयों के साथ धोखाधड़ी का काम हरियाणा का कोई भी किसान या अन्य राज्य का किसान किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। मेरे भाइयों, हमारे भाई शुभकरण सिंह जी ने जो अपनी कुर्बानी दी, दो बहनों के इकलौते भाई जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी सरकार से कोई निजी लड़ाई नहीं थी, उनकी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था सरकार से। उन्होंने कुर्बानी दी पूरे देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कराने के लिए। अगर हम भाई शुभकरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आंदोलन को मजबूती से लड़े, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए। जिस दिन हम अपनी 12 की 12 मांग पूरी कराएंगे, उसी दिन हम सच्ची श्रद्धांजलि हमारे 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह जी को दे पाएंगे। साथियों, अंत में एक आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वहां पे मुख्य तौर पे बात रखी। बाद में कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप लोग भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? एक पत्रकार, 2 पत्रकारों ने पूछा। हमने उनको एक बात कही और आपके सामने भी वही बात कर रहे हैं। इस आंदोलन का एजेंडा न तो किसी को चुनावी फायदा पहुंचाना है और न ही इस आंदोलन का एजेंडा किसी को चुनावी नुकसान पहुंचाना है। न हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे, न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे। हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई सरकार, यदि किसी पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर गोलियां चलाएगी, किसानों के ऊपर जुल्म करेगी, तो आने वाले टाइम में उसी भाषा में और मूल में ब्याज जोड़ के उस पार्टी को जवाब दिया जाएगा। जब भाजपा वाले और उनकी सहयोगी पार्टियों वाले अब गांव में वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल जवाब करे जाएंगे। शुभकरण सिंह की तस्वीर हाथ में लेकर पूछा जाएगा कि इस 22 साल के नौजवान का आखिर क्या कसूर था, 2 बहनों के इस इकलौते भाई का आखिर क्या कसूर था। ये तो एमएसपी मांगने आ रहा था। और मांगने की भी बात छोड़िए, जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे वो वादे याद दिलाने के लिए ये भाई दिल्ली आ रहा था। उस एमएसपी की जगह इसके सर में गोली क्यों मारी गई, ये सवाल जवाब भाजपा और उसके सहयोगियों से करे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को सुनने के लिए बेताबी से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस है और उनके स्मृति में, उनके सम्मान के तौर पे एक ही बात कहना चाहूंगा। आज ये आंदोलन, आज ये लड़ाई किसान और सरकार के बीच में तो है ही है। ये लड़ाई, ये आंदोलन किसानों और सरकार के बीच तो है ही है, किसानों और कॉर्पोरेट घरानों के बीच तो है ही है। आज ये लड़ाई अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर के वंशज बनाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के वंशजों के बीच भी है। आप जो लोग बैठे हैं, हम जो लोग बैठे हैं, इस आंदोलन में जो लोग हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं। और दूसरी तरफ जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, वो लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर के वंशज हैं। उस समय भी शहीद आजम भगत सिंह की सोच जीती थी।
और अंग्रेजों की सरकार हारी थी। आज भी शहीद आजम भगत सिंह को मानने वालों की सोच जीतेगी और सावरकर को मानने वालों की सोच हारेगी। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार एक बार नारे लगा दो। आज हमारे शहीदों का भी शहादत दिवस है। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों की अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद, किसानों पे गोली चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीदों की सोच पे बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी। सो धन्यवाद अभिमन्यु जी। सो जो इस संघर्ष की प्राप्ति अभिमन्यु ने दसी है, ये बहुत वड्डी है दोस्तों, क्योंकि जेडे सत्ताधारी लोग है वो पिछले कई दहाकिਆਂ तो ये तैयारी कर रहे सन कि वोटां दे विच धर्म के नां ते अते जात के नां ते